जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में लगभग 28 निर्दोष नागरिकों की दर्दनाक मौत से देश भर में शोक और आक्रोश की लहर है। इस जघन्य हमले के खिलाफ बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय सहित आमजन ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और घटना की तीव्र निंदा की। सभा की शुरुआत मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई, जिसके बाद वक्ताओं ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये हमला किसी एक धर्म या राज्य पर नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता पर किया गया हमला है। मासूम और निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाना कायरता का प्रकाश है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मामले में बिना देरी से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे तत्वों को करारा जवाब मिले और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। क्या मैसेज देना चाहते हो जो कश्मीर के अंदर अभी जो घटना? हमारा मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारी तरफ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये हमारा मैसेज है। इंसानियत के खिलाफ, दीन के खिलाफ जो भी ये हुआ है, एक बर्बर हत्या हुई है कश्मीर के पहलगाम में 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद जब पहली बार देश आजाद के बाद एक ऐसा समय आया जब बच्चों के लिए 12 महीने स्कूल खुलने लगे, बच्चे शिक्षित होने लगे, दुकानें 24 घंटे खुलने के आदेश हो गए, व्यवसाय बढ़ने लगे, भारत से नहीं पूरी दुनिया से पर्यटक आने लग गए। उस समय लोगों के मन में, अलगाववादियों के मन में, पाकिस्तानी प्रेमियों के मन में और खास तौर से पाकिस्तान के मन में बहुत बेचैनी। ऐसे लोगों वर्दी पहन के आए और उनके नाम पता कर रहे हैं और इस तरीके की हरकतें करी हैं, क्या बताओगे? क्या मैसेज देना चाहते हो? इसका मैसेज सीधा सीधा यही है कि इसका मैसेज मैं नहीं दूंगा, हमारी भारत सरकार देगी और इस देश के हर एक नागरिक को पूरा भरोसा है भारत सरकार पे कि इसका जवाब ईंट से नहीं, पत्थर से नहीं, इसका जो जवाब दिया जाएगा वो एक ऐसा जवाब दिया जाएगा कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के हर एक कोने पे एक मैसेज पहुंचेगा कि पाकिस्तान एक देश नहीं, एक कंगला देश नहीं, एक टेरर कंट्री है। इसका उसको स्टैंप लगाई जाएगी और विश्व में आगे भविष्य में कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा कि भारत पे ऐसा। पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है हिंदुस्तान का, एक वो जो उस देश के लिए उसको सोचना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए नहीं चाहिए। जी, उनका काम इसी से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसा आप देखेंगे अभी पिछले दशक से उनकी जो इकोनॉमी है वो दूसरे देशों के पैसों पे निर्भर है। ठीक है। उनके पास जितना भी फंड आ रहा है जो आज वो बिल्कुल माइनर कंट्री में पहुंच चुके हैं, ठीक है, और उनको दूसरी कंट्रियों से हेल्प नहीं मिल रही है, तो ऐसे में जब भारत जो है एक विकास पुरुष देश बन रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया में विकास के उसके नाम की तारीफ की जा रही है, जब रशिया जैसा देश और अमेरिका जैसा देश उसके साथ खड़ा है तो कुछ देशों के बीच में बेचैनी भी बढ़ती है। उसी चीज का फायदा उठा के ऐसी घटनाएं की जाती हैं और लोगों में गलत मैसेज पहुंचाया जाता है। ठीक, थैंक यू। हिंदू भाइयों को मारा है, सनातनी भाइयों को मारा है, बहुत ज्यादा नाम के तो आसपास नहीं है, नॉट मुस्लिम नहीं है। इस्लाम का जो सबक है, इस्लाम का जो है वो शांति अमन दिशा है भाई। जिन लोगों ने ऐसी बातें किया वो लोग इस्लाम के आसपास भी नहीं है, कहीं ना कहीं पता नहीं लगी उनको। उनका जो जिन्होंने किया है उनको जो तो रिपोर्ट लोगों को तो आज कर भी दिया हमारी एमपी ने। हमें पूरी भरोसा है हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, तो वो इन ढूंढ ढूंढ करके चाहिए। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के तौर पे हम सबको विरोध करना चाहिए और हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग सब जवाब दें, कठोर कदम उठाएं और सरकार से विनती करें कि आप सबके साथ हमारा साथ है, देशवासियों का साथ।
टूटे नहीं है, उस घटना से हम टूटेंगे भी नहीं। हम उन आतंकवादियों को चैलेंज करते हैं कि आपकी ये घटना निश्चित रूप से शैतानी घटना है, परंतु भारत की हम इज्जत को आप नहीं पकड़ पाओगे, हमारे जज्बातों को नहीं पकड़ पाओगे। हम लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे जो इंसान तो बोले कि बेकारे ऐसे शैतानों का दोज़ख में भी जगह नहीं दीजिए, जो गंदी से गंदी जगह हो मिलना चाहिए। आप किस हक से मार सकते हो उन लोगों को जो निहत्ते हैं? किस इस्लाम में लिखा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप उनको मार रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हम सबकी समझ में नहीं आ रहा, और हम इस बात की बहुत ही मजम्मत करते हैं। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऐसे आतंकवादी सोच के शैतानों को आप भारत की सेना तुरंत 24 घंटे के अंदर उनको नेस्त नाबूद कर दे, उनको बिल्कुल दोज़ख में पहुँचा दे। और साथ में ही हम यूएन से भी मांग करते हैं कि पाकिस्तान जैसे शैतानी मुल्क को आप टेररिस्ट स्टेट घोषित करें, जिससे कि पूरी दुनिया में उसका टेररिस्ट स्टेट जो बनेगा, एक ही बात है टेररिस्ट स्टेट को करके, अगर आप उसको स्टेट टेररिस्ट स्टेट घोषित नहीं करते हैं तो उसके मंसूबे पूरे होंगे। क्योंकि आपको देखा भी होगा कि उसके जो फौज के उनके जो कमांडर हैं उनने बयान भी दिया है कि हम 2 नेशन थ्योरी को बात कर रहे हैं। आप 3 नेशन थ्योरी की बात करके वो दूसरे से ये घटना कर देते हैं। आप भारत को डराना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं, या आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम भारत के लोग कभी आपसे डरने वाले नहीं हैं। और हम इस घटना की बहुत मजम्मत करते हैं, और जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, और हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी शांति। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए अदर कंट्री के उससे तो आतंकवाद से अलगावाद से निपटा जा सकता है, लेकिन बिना लोकल के सपोर्ट के इस तरीके की चीज़ें जो लोग आज पूछ रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें, दहशतगर्दी और तमाम सारे जो इनपुट होते हैं वहाँ पे रेकी और तमाम सारी चीज़ें, ऐसे तो हो नहीं सकती। अब तो सही बात है आपकी बात है कि अगर आप लोकल सपोर्ट लेते हैं, और मिला ही होगा जाकर मैं समझता हूँ, उनके जो आतंकवादियों के स्लीपर सेल्स हो गए या जो भी उनकी व्यवस्था होगी, हम सबको उसको भी नेस्त नाबूद करना है। क्योंकि ये दीमक है, इस दीमक को अगर हम पूरे ढंग से नहीं मिटाएंगे, और एक दीमक भी रह गई तो वो दोबारा से वो अपने बस्तियाँ बना लेगी। तो मैं भारत सरकार से बिल्कुल पुरजोर वकालत करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि इनके जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, इनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे हैं, इन सबको नेस्त नाबूद किया जाए, तबाह किया जाए। क्या इतनी बड़ी आतंकवाद की जड़ें हैं कि अभी भी मोदी जी तीसरे टर्म में आने के बाद भी अभी भी कश्मीर के अंदर नहीं समाप्त होता है? ये देखिए, जो हमारी केंद्र की सरकार है वो यकीनी रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसने कश्मीर में जो शांति स्थापित करने की कोशिश की, जो इन्वेस्टमेंट लाया गया है, वो सर सीधा सीधा उनको मारा जाए। हाँ, और कुछ नहीं, हम तो बदला चाहते हैं। जो हमारे परिवार के लोग, जो परिजन की हत्या की गई है, जो मासूमों की हत्या की गई, उनके हाथ कांपे नहीं? उस बंदूक से जो गोली निकली उसके किसी का नाम इस तरह से किया जाता है? आप इस तरह से मारेंगे? इतनी हिम्मत हो गई आपकी कि हमारे देश में घुस करके आप हमें ललकार रहे हैं? ये तो ललकारना हुआ। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ये वो दौर नहीं है भाई साहब, घर में घुस के आपको मारेंगे एक एक आतंकियों को। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन देखिए, बार बार जहन में एक ही सवाल कि एक तरफ जो है हिंदुस्तान के मुसलमान वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुसलमान जिन्होंने घुसकर और घर में आकर 26-27 लोगों की जान ले ली और चले गए। आप उनको मुसलमान कहते हैं? पाकिस्तान के लोगों को मुसलमान कहते हैं वो? आप नहीं मानेंगे? मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है जो दूसरे का खून करे, बेगुनाह का खून करे। कैसे कर सकते हैं? कलमा कौन पढ़ता है? कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे थे सर कि कलमा पढ़ो, उनके कहने से कुछ थोड़ी होता है, वो मुसलमान थोड़ी है। मैं तो उनको, जिनके भी हाथ इन खून से लगे हैं, उनको ऊपर वाला भी अजाब देगा, वो जहन्नमी होंगे, और वो जो है उनको दुनिया में भी अजाब देगा। देखिए ये कायराना हमला है, देश पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है। कश्मीरी जनता के रोजगार पर हमला है। मन व्यथित है, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कठोरतम दंड मिलेगा। ये विकसित भारत के निर्माण की प्रगति यात्रा से परेशान होकर बौखलाकर उठाए गए
कदम है, उठाया गया कदम है, लेकिन भारत बढ़ता रहेगा। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, इस दुख और संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सैफ राना है, मैं बोलता दिल्ली से ही हूँ जी। बताएं। तो आप अभी इसको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैसेज हमारा बिल्कुल साफ है कि इंसानियत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ये जो भी हिंसा हो रही है कश्मीर के पहलगाम से, और ये मैसेज सिर्फ एक कश्मीर राज्य में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो जा है ये जो हिंसा सिर्फ और सिर्फ एक नाम के ऊपर, धर्म के आधार पे जो भी हिंसा की जा रही है, जो भी इसमें पीड़ित हैं और उनको निशाना लिया जा रहा है सिर्फ धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर ये मैसेज ही नहीं है, ये एक ऐसी क्रूरता है जिसका कोई आधार नहीं है, और धर्म से इसको जोड़ा जाएगा, बिल्कुल, है ना? इस धर्म से जोड़ा जाएगा, ये हिंदू और मुसलमान वाली बात आ रही है। बिल्कुल। उसमें क्या मैसेज गिरना चाहते हैं? उसमें मैसेज यही गिरना चाहते हैं कि ये जिन्होंने भी किया है, ये सिर्फ जो हमारे देश की अखंडता है, जो सहिष्णुता है, उसको तोड़ने का प्रयास है। ठीक है, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से क्या मांग चाहते हो? प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री अपने आप में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः सक्षम है, और इसका जवाब ईंट से नहीं, पत्थर से नहीं, ठीक है, इसका जवाब ऐसा दिया जाएगा जो पूरे विश्व भर में जिसकी गूंज होगी, है ना? और हम पूरे के पूरे हम भरोसा दिलाते हैं जनता को कि ये जो भी दीन के नाम पे या इस्लाम के नाम पे या एक दूसरे में जो हम भारत में मिलजुल के रह रहे हैं उसको तोड़ा जा रहा है, उस शांति को भंग करने की कोशिश किया जा रही है, चाहे वो कश्मीर से अलगाववादी लोग हों, चाहे पाकिस्तान से घुसपैठिए हों, चाहे कोई भी हो, उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी आधार हो, लेकिन उसका जवाब हमारी तरफ से स्पष्ट दिया जाएगा, और ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम जो जंतर मंतर पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से जो एकत्रित हुए हैं, हमारा जो मैसेज है तमाम जनता को, हर एक समाज को, हमारा मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भी हिंसा हुई है ये इंसानियत के खिलाफ है, ये दीन के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, और हम इसका कड़ा विरोध ही नहीं, इसके ऊपर जो भी कदम सख्त से सख्त उठाया जा सकता है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसके साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम फैज खान है। फैज खान जी, बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और अजीत डोभाल जी से कि इस देश का मुसलमान आपके साथ है, आतंकवादियों को घर में घुस घुस कर मारिए, पाकिस्तान को खत्म कीजिए। असीम मुनीर ने जिस तरह का बयान दिया था 2 दिन पहले कि हिंदू हमसे अलग हैं और पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना है, और जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में उसी योजना के तहत नाम पूछकर, कलमा पढ़वाकर कि कलमा आता है कि नहीं आता है, और फिर उनके वस्त्रों को चेक करके जिस तरीके से मारा है, यानी हिंदुओं के प्रति नफरत उनकी दिखाई देती है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस देश के मुसलमान इस आतंकी घटना का विरोध करते हैं, और हम अपने देश की सरकार और सेना के साथ हैं कि चुन चुनकर आतंकवाद का सफाया करें। आतंकवाद को सफाया करना चाहिए, और इस बात के बारे में और पहले भी हिंसा होती रही है ऐसी कश्मीर के अंदर, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? नहीं, देखो, कश्मीर में भी हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद में भी हिंसा हुई, हैदराबाद में भी हिंसा हुई, केरल में भी हिंसा हुई, सब जगह हुई। ये सबका पैटर्न एक है कि इस देश से देशभक्तों को, हिंदुओं को खत्म करना है और इस देश को पाकिस्तान के जैसा बनाना है। ये इनका लक्ष्य है, पर अब वर्तमान सरकार इसे पूरा, इनके सपने को पूरा नहीं होने देगी। बहुत जल्दी इनका सफाया हो जाएगा। धन्यवाद। सैफ राणा जी, क्या मैसेज देना चाहते हो जो कश्मीर के अंदर अभी जो घटना? हमारा मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारी तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये हमारा मैसेज है। इंसानियत के खिलाफ, दीन के खिलाफ जो भी ये हुआ है, एक बर्बर हत्या हुई है कश्मीर के पहलगाम में 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद, जब पहली बार देश आजाद के बाद एक ऐसा समय आया